मैं किसी नाले तो डंगरां ते 15-16 साल तो मुलाजमत कर रहा। पानी इधरों आया, काफ़ी पानी 5-6 फुट आया, गेट उन्हें तोड़ दिता। अच्छा। मालकां साडियां दा कुंडा शुंडा तोड़ के पानी अंटर मैं आया सी, फिर इधरला छोटा दरवाज़ा खोलिया, नहीं तो दीवारां दूरां भी टुट जानियां सी। समान किधर गया जिहड़ा तुहाडे बची ली सी? सारा इधर 10 फुट डूंगा टोया, उहदे विच थल्ले लंघ गया। छोटी जी कमेटी पाई हुई सी, वो बस वो कुछ निकले, कोई तनख्वाह माड़ियां मोटियां, कोई चीज़ नहीं रही, सब कुछ रुड़ गया। एक बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी बेटी को ब्याह के रुखसत कर देना, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारे मुआशरे में मुश्किल होता है उस बेटी के लिए जहेज़ बनाना। लोग अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी लगा के जिस दिन बेटी पैदा होती है तभी से जहेज़ बनाने लगते हैं और शादी तक बड़ी मुश्किल से चंद चीज़ें जोड़ पाते हैं, ख़ास तौर पर तब जब वालदैन गरीब हों। ये एक वालदैन है एक बच्ची के, उन्होंने अपनी बेटी का निकाह किया चंद रोज़ कबल और उसके लिए उन्होंने कई साल लगा के अपने जहेज़ का सामान थोड़ा थोड़ा करके बनाया था और ये वो सामान के बाकियात हैं जो यहाँ बची हैं। सैलाब इनकी बेटी का जहेज़ का सामान बहा के ले गया, वॉशिंग मशीन काबिल इस्तेमाल नहीं रही, कुछ टेबल्स पड़े हुए थे वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहे। एक कमरा हम आपको दिखाते हैं जिसके अंदर चीज़ें रखी गई थी, फर्नीचर रखा गया था, बेड उसमें मौजूद था, सोफ़ा था और उसकी भी अब हमें सिर्फ बाकियात ही नज़र आती हैं। कैमरामैन जमील आपको दिखाएंगे कि ये बेड था जो इस वक्त टूट फूट का शिकार हो चुका है, सोफ़ा काबिल इस्तेमाल नहीं रहा। कई दिन तक तकरीबन 4-5 रोज़ तक ये कमरा जो है वो ज़ेरे आब रहा, पानी भरा हुआ था इस कमरे के अंदर और उनका जो सारा सामान था वो सैलाब के अंदर बह के चला गया। बात भी कर लेते हैं। सर, ये आपने क्या काम करते हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मनीषा सर, मैं किसी नाले तो डंगरां ते 15-16 साल तो मुलाजमत कर रहा। तुसीं साडे नाल भी आओ, नाल दसो कि पानी आया कित्थों सी तुहाडे घर ते पानी चला किस तरह गया, यानी कि सामान किस तरह गया? पानी इधरों आया, काफ़ी पानी 5-6 फुट आया, गेट उन्हें तोड़ दिता। अच्छा। मालकां साडियां दा कुंडा शुंडा तोड़ के पानी अंटर मैं आया सी, फिर इधरला छोटा दरवाज़ा खोलिया, नहीं तो दीवारां दूरां भी टुट जानियां सी। ते सामान किधर गया जिहड़ा तुहाडे बची ली सी? सारा इधर 10 फुट डूंगा टोया, उहदे विच थल्ले लंघ गया। यानी उत्थे टोया सी, उत्थे पानी जिथे जा रहा सी उहदे विच चला गया। ते तुसीं सामान किस तरह बनाया सी ते किदों तुहाडी बेटी दी शादी? छोटी जी कमेटी पाई हुई सी, वो बस वो कुछ निकले, कोई तनख्वाह माड़ियां मोटियां, घरां दे काम कर ले, कोठियां च कर लिया, उदों को नान पता ले ले, एवें करके असीं जड़ा ने गुजारा कीता भी बच्चे दे चलो और नहीं ते कोई शै बन जाए। तो उनदे विच उनदा थोड़ा जिहा सोना भी पिया सी, वो भी रुड़ गया सी, वो भी नहीं चुक्किया, कोई चीज़ नहीं चुक्की, साडे कपड़े नहीं चुके सी, वो भी सारा रुड़ गया, सारा कुछ रुड़ गया। बाजी तुसीं हुण बेटी तुहाडी दी शादी किदों है, किन्ने दिन रहिंदे? वो शादी दे 2 महीना दा टाइम सी बस। 2 महीने तक तुसीं ते कई साल ला के सारा सामान बनाया सी, हुण फिर किवें सारा सामान दोबारा करोगे? की दोबारा मुश्किल ये लगदी भी साडे कोल भी साडे कोल इन्नी गुंजाइश नहीं भी असीं बच्ची नूं देवीए की नहीं नान पता देवीए। केड़ा सामान सी जेड़ा तुहाडा जाया हो गया? जेड़ा साडा नान पता एक फर्नीचर जेड़ा बनदा जिवें बनदा उवें बनाया सी, वो सारा रुड़ गया, कोई चीज़ नहीं रही। ट्रंक भी मैं वो देख रहा अंदर, वो बिस्तर वगैरह भी कोई नहीं है, वो सारियां चीज़ां जड़ियां सो चली जांदियां, सब कुछ रुड़ गया। किन्ने दिन पानी दे विच पिया रहा सामान? पानी नाल जिन्ने दे पानी आंदा रहे उन्ने दी पिया रहा सामान। जी बिल्कुल, आपको वो एक यहाँ पे गड़ा भी दिखाते हैं, बहुत बड़ा एक जो है वो 14-15 फुट गहरा गड़ा है। ये सामने ये खाली प्लॉट है जिससे मिट्टी खोदी गई थी और ये गहरा गड़ा है और जो जहेज़ का बच्ची का सामान था वो यहाँ पे बह गया। यहाँ पे जो वालदैन थे वो यहाँ पे सामान रखा हुआ था, जब सैलाब आया तो वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे, उनकी गैर मौजूदगी में ये सारा सामान यहाँ से जो था वो बह के इस गड्ढे के अंदर आया और सारा सामान जो है वो ख़राब हो चुका है। उनसे बात भी मज़ीद कर लेते हैं। सर, अब बेटी आपकी की शादी कहाँ पे करनी है? इधर कहीं करीब ही करनी है और किस तरह से? करीब भाई हैगा मेरा, इधर इत्थे रहिंदा नाल ही आ परले पासे। उन्हां नाल फिर तुहाडी हुण गल होई है सामान दे बारे च? की ये क्या है भी हुण तेरा सामान नहीं तो फिर जिवें तू कहेगा की कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये वालदैन हैं, उन्होंने कमेटियाँ डाली, उन्होंने 1-1 रुपया जोड़ा, 14,000 की तनख्वाह में से उस बच्ची की वालदा ने लोगों के घरों में काम किया, लोगों के कोठियों में बंगलों में काम किया, 1-1 रुपया जोड़ा, कमेटियाँ डाली और फिर यहाँ अपनी बेटी के लिए सामान बनाया था कि अपनी बेटी को इज़्ज़त के साथ बाइज़्ज़त तरीके से वो रुखसत कर सके। लेकिन उनका सारा जो जहेज़ का बच्ची का सामान था वो ज़ाया हो गया, इनके अपने घर का भी सारा सामान ज़ाया हो गया। जो बच्ची के लिए फ़र्नीचर बनाया था, बिस्तर बनाए थे, सारी चीज़ें थी, वो सैलाब का पानी अपने साथ बहा के ले गया। उनके कपड़े, बच्चों के सारी चीज़ें जो थी वो ज़ाया हो गई हैं और ये मुंतज़िर हैं कि इनकी कोई मदद करे, कोई इनके रिलीफ को आए ताकि अपनी बच्ची को बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत कर सकें। उस्मान खादिम कंबो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।